अपने आप को खुद चेक करो कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो मंडे टू फ्राइडे अगर आपने 3 से 5 मैच लगाई तो क्या कभी मंडे टू फ्राइडे 3 से 5 बैठे हो मैच लगाने? है कोई ऐसा जो हाथ उठा दे? कोई नहीं मिल। तो किसी के पास टाइम की वैल्यू नहीं। आदत बहुत आगे ले जाती है। क्यों? क्लास को छोड़ दें, आपकी 9:30 की क्लास है, आप आते हो टाइम से कि नहीं आते? आप विचार करो, आपकी 9:30 की क्लास, आज हम कहें बच्चों ऐसा करना, कल 10:30 बजे आना, आ जाओगे। कल आओ फिर हम कहें ऐसा करना, कल 11:30 बजे आना, फिर एक दिन आ जाओगे। अगर आप तीसरे दिन धोखे से कह दिए तो आप में से ही कोई ना कोई सर रोज टाइम बदलते रहते, कहोगे कि नहीं कहोगे? यही साथ तो पढ़ाई के साथ है ना। सही कह रहे सर। 4 घंटे पढ़े पर रेगुलर टाइम, तो उस समय आदत पड़ेगी, फिर रोज उसी समय दिमाग काम करेगा। नहीं समझ पा रहे? वो अच्छी चीज की आदत नहीं पड़ती। सुबह 5 बजे जब चाहे 10 साल जगते रहो, एक भी दिन मौका मिलेगा तो सो जाओगे। है बात सही? यही सब चीज नहीं तो हम मान नहीं सकते कि ये SI लेवल तक का कोई भी एग्जाम 90 से 180 दिन से ज्यादा तैयारी लेता ही नहीं। आप विचार करो, पूरे हफ्ते आप 3 से 5 मैच लगाने बैठते हो केवल 2 घंटे। जब डेली 2 घंटे बैठोगे तो कुछ तो करोगे, नहीं करोगे? और वो टाइम फिक्स है, आप उस टाइम में कुछ नहीं करना, मैथ ही लगानी। मैथ तो सर बैठ जाओ, पर इन्हें याद करें तो काम करने याद आता। उसके लिए भी है कि आप थोड़ा सा उस पर इंटरेस्ट लाओ। जब मन ना करे तो कॉपी ले लो, लिखना शुरू करो। लिखोगे तो अपने आप मन काम करेगा, और पढ़ते पढ़ते नहीं जाती। कोई पेपर ले लो, 50 क्वेश्चन का पेपर लो, उसका एक एक क्वेश्चन लिखना शुरू करो, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, रोज ये काम करो। 50-50 क्वेश्चन जब रोज लिखोगे तो कुछ तो आएगा, नहीं है? आलस भी नहीं लगेगा, नींद भी नहीं आएगी, और एक रेगुलरिटी मेंटेन करेगा वो 50 क्वेश्चन। और 30 दिन में कितने क्वेश्चन लिख जाओगे? 1500। गुड मॉर्निंग। तो एक काम करना है कि ऑनलाइन वालों के साथ तो नहीं कर सकते, पर आप लोग जो बैठे हुए हैं कल से क्लास के बाद डेली 10 मिनट रुकेंगे। ये जो हिस्ट्री चल रही है ना, हिस्ट्री का नोट्स डेली लाएंगे, और हम अब खुद पूछना आपसे शुरू करेंगे। और यही चीज ऑनलाइन वालों के लिए लागू है। हम इनसे पूछ तो नहीं सकते, पर ये भी अगर चाहें तो क्लास के बाद हिस्ट्री का नोट सबके पास है, ऑनलाइन ऑफलाइन, 50 पेज का। क्लास जैसे खत्म हो तुरंत पेज को कम से कम 2-3 पेज डेली पढ़ने की आदत डालो। ये मान के चलो कि 10 मिनट और क्लास चल रही, क्योंकि अब हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यही मौका है ना जब हम तैयार कर ले उस सब्जेक्ट को। ठीक है, चले। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। इस 1.5 घंटे की क्लास में आप चाहें पूजा, आप जो है हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा था, और कल हमने फोन भी किया था लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। तो आपके घर में किसी ने फोन उठाया था, हमने कहा कि पूजा से बात करा देना मेरी। तो कल कोई बात भी नहीं कर रहा है, रिप्लाई भी नहीं आया। नहीं तो हम यही बताना चाह रहे थे कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो एक बार अगर मौका मिले तो आप बात कर लेना दिन में कभी भी 12 बजे के बाद, क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो एक बार बात कर लेना, तो हम बता देंगे कि नोट्स हमने जोड़ रखा है आपको ग्रुप में, सारे नोट्स उसी में हैं। तो जब तक बात नहीं करोगे चीज समझ नहीं पाओगे। ठीक है पूजा, कल हमने फोन, हम लोग को चिंता रहती, हमने खुद फोन किया था, तो शायद कोई आपके घर में उठाया था बच्चे ने, तो उसने कहा कि मैं बात करा रहा हूँ, लेकिन तो उसने कराया नहीं बात। अब आपका कोई अच्छा वही नंबर हमारे पास जो आपका जुड़ा हुआ है, तो हम तो उसी में फोन करेंगे। क्योंकि जब तक आप इनको समझोगे नहीं तो क्लास को रूटीन में नहीं ला पाओगे, चीजें समझनी होगी। राम राम आर्यन भाई, चले। हाँ,
यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन है, डेली तैयार करने हैं। यहाँ 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड है तो उत्तर प्रदेश जी के लिए आता तो सब जगह है। तो लिखा हुआ है पूर्वी, एक सेकंड, आवाज आ रही है कि नहीं पता नहीं, बस एक सेकंड, ये माइक जोड़ने लगता जुड़ा ना। ये आवाज क्लियर जाती है। ये 10 क्वेश्चन है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार, जैसे रोपवे में जाते हो ना हरिद्वार उत्तराखंड, वहां पे तो एक गाड़ी सी चलती है, तो ये एक रोपवे सेवा पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई और वो है मिर्जापुर। कहाँ है? मिर्जापुर। रूमी, बात ना करें, रूमी दरवाजा ये कहाँ है? लखनऊ में। रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ। आगरा, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किस ऋषि का जन्म, कौन सा ऐसा ऋषि था जिसका जन्म और कर्मस्थली बलिया थी? भृगु। हर्षवर्धन के 2 सम्मेलन हुए थे, तो एक हुआ था कन्नौज में और एक प्रयागराज। अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर ये हुआ था फर्रुखाबाद में। बहू बेगम मकबरा अयोध्या में है। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण काशी विश्वनाथ रानी अहिल्याबाई। काम्पिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट किसी ने बनवाया था, उसका नाम है औरंगजेब। और महोदय या श्री महोदय नाम से जो विख्यात है वो है कन्नौज। ठीक है, तो एक कॉपी बना के और ये 10-10 जितने भी क्वेश्चन आए उनको क्या करना है, डेली नोट भी नहीं, नोट केवल नोट नहीं करना, तैयार करना। चलें आगे, याद हो गए? कुछ नहीं करना, याद करने में करना क्या है? कार, रोपे, मिर्जापुर, रूमी लखनऊ, आगरा सिकंदर लोदी, बलिया भृगु, हर्षवर्धन कन्नौज, प्रयागराज, अर्जुन द्रौपदी फर्रुखाबाद, बहू बेगम अयोध्या, विश्वनाथ रानी अहिल्याबाई, काम्पिल औरंगजेब, महोदय कन्नौज। और एक शब्द इधर का वो एक शब्द इधर का, ऐसे याद करना। चले, भारत माता मंदिर, ये बता रहे थे कि ऋषिकेश में भी है, पर फेमस है ये वाराणसी। एल्फ्रेड पार्क, एल्फ्रेड पार्क पहले नाम था, अब नाम पड़ गया चंद्रशेखर आजाद, जहां पर चंद्रशेखर शहीद हुए। और यह है आपका प्रयागराज में। कहां पे? प्रयाग। इसको कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कंपनी बाग। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर, बिठूर आपका ये कानपुर में पड़ता है, गंगा के किनारे। कालिंजर बांदा, यहीं पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी उल्टा गोला लगने से। बहू बेगम समरू ने एक चर्च का निर्माण कराया था, वो है सरधना में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर, ये वाला गाजीपुर नहीं, बनारस। सुलह पुल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, यह है आगरा में। चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो गोरखपुर में। वृंदावन मंदिर मथुरा। प्रभासगिरी स्थल ये जैन धर्म से संबंधित है और कहां पर है? कौशाम्बी। क्लियर हो गए? बस एक ही काम, इसको दिमाग में रोज बैठाया करो। आज की क्लास प्लस क्या जोड़ें? सोना। इस सोने को 2 तरह से जोड़ सकते हैं, एक तो गोल्ड से और एक स्लीप वाले से। तो इस क्लास को कंप्लीट किए बिना रात को सोना नहीं है, ये वाला। और अगर नहीं सोएंगे तो पक्का ये वाला सोना मिलेगा आपको।
और भाव देख ही रहे हैं कि कितने आसमान में जा रहे हैं इसको। तो अगर ये पाना है तो इसे कंप्लीट करना है, और रात को जब भी सोने जाओ तो दिमाग में जरूर चीज आनी चाहिए कि क्या मेरी आज की क्लास कंप्लीट है कि नहीं, याद है कि नहीं, तैयार है कि नहीं। बस इतना काम तो करके देखो आप, और चैन से सो फिर। और नहीं अगर कंप्लीट है तो तब तक मत सो जब तक कि तैयार ना हो जाए। चलिए, कभी मलूक दास का नाम सुने हैं? मलूक, मलूक, ये कड़ा, कड़ा पड़ता है कौशाम्बी में। कनक भवन अयोध्या में। कामदगिरी चित्रकूट, यहाँ पे भगवान राम रुके थे, है ना। देवा शरीफ का मेला, भारत का सिराज जौनपुर, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। जैन व बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल कौशाम्बी। दशावतार मंदिर झांसी, बाबा सोमनाथ देवरिया में। वराह भगवान का मंदिर एटा, श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद। तो कितने हो गए? ज्यादा नहीं, केवल 30 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इन 30 क्वेश्चनों को क्या करना, तैयार करना। आगे बढ़े। ये है वन्य जीव संरक्षण परियोजना, अधिनियम। अधिनियम का मतलब होता है, इंग्लिश में एक्ट कहते हैं इसको। अगर रूल है कि किसी जानवर को मत परेशान करो, मत मारो, तो हो सकता है कि आप रूल तोड़ दे। लेकिन जब एक्ट बन जाता है तो एक्ट में एक डर होता है। अधिनियम जब बन गया तो कानून, तो फिर लिखा जाएगा कि रूल तोड़ना कानूनी अपराध, जेल हो सकती है, आपको जुर्माना लग सकता है। तो फिर उस कंडीशन में उन जीवों का संरक्षण शुरू करेंगे सभी के सभी, ठीक है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं ये, जिनके डेट याद रखना। जैसे गिरी शेर परियोजना 1972 में, बाघ परियोजना 1973 में, मगरमच्छ प्रजनन 1975, गैंडा संरक्षण अधिनियम 1987, हाथी परियोजना 1992, वन्य प्राणी क्रूरता, जैसे क्रूरता का मतलब होता है आप किसी जानवर को उठा के ऐसे फेंकते हो ना, चूहा हुआ को या कुछ बंदर वंदर को परेशान करते हो, तो ये 1960। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986, एक सम्मेलन हुआ था इंटरनेशनल, उसमें कहा गया था कि बचा लो, लेकिन हाँ क्या हो गया। तो इसमें क्या हुआ था कि ये 1972 की बात थी, 1972। तब तक हम सचेत नहीं होते जब तक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटती। तो भोपाल में आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का, उससे हजारों लोग मारे गए। और जब हजारों लोग मारे गए तब जाके दिमाग में बात आई कि भैया इसके लिए नियम नहीं अधिनियम बनाना पड़े। तब जाके इस अधिनियम को बनाया गया। और क्योंकि ऐसी घटनाएं घटती है ना, तो एक दिन प्रभाव नहीं होता, सालों दर साल चलता रहता। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु विस्फोट हुए थे, तो आज की बात नहीं, कम से कम 55-80 साल हो गया। आज भी वहां संतानें ऐसी होती। तो वो रेडिएशन इतना तगड़ा होता है कि एक दिन नहीं चलता, चलता रहता। और क्या लगता है कि एटॉमिक पावर जिसके पास है वो सुरक्षित, कभी भी धोखे से अगर गलत इस्तेमाल हो गया तो पूरा विश्व चपेट में आ जाएगा। और एक ऐसी पावर है कि इससे बच भी नहीं सकती। ये वो गोला नहीं है कि मारे तो धड़ाम बोला है, इसकी रेंज होती, और इसकी रेंज रेडिएशन 3 पे चलता है, ऐसे चलती है ना, विखंडन। अब बताओ कहां बच पाएंगे हम, जब इस तरह से चलनी है ऐसे, तो बच पाएंगे इससे हम? फिर 3 तो कहां छिपोगे बोलो। तो इसके छिपने के लिए, और ये तो किसी को भी बेच सकती हैं, किसी को भी बेच सकती। बस अगर नहीं बेच सकती तो 25 रजाई के अंदर घुस जाओ, और जब 25 रजाई के अंदर घुसोगे तो विश्व आप चले जाओगे। परत को वेद नहीं पाती है।
पर कहीं ना कहीं से अगर सांस रह गई तो चली जाएंगी। तो फूटने की जगह तो देखो थोड़ी सी थी, इतनी ही है, पर अगले कुछ ही सेकंडों में ये देख रहे हो कैसे कैसे जा रही है। तो बच पाओगे इससे? कहाँ छिपोगे? हैं? हैं? तो आप ये सोचो कि मोदी जी आगे बचा लेंगे तो बैठे रहना। कोविड में आपने देख ही लिया कि जिस नेता को आप सबसे ज्यादा मानते थे, क्या वो नेता आपके घर आया था? एक भी ना आया होगा पूछने हाल चाल। जिस नेताओं के लिए आप हम लड़ते हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, कोविड का काल आपने देख लिया। जब आप बीमार थे या कुछ हो रहा था तो एक भी नेता जिसके लिए आप खड़े हो जाते हो लड़ने को, एक एक भी ना आया होगा। है? हाँ। हैं? बस वहीं से थाली वाली बजवाते रहेंगे। समझ रहे हैं बात? चलिए राजनीति पे बात ऐसी बातें करें तो अभी आधे लोगों के मुंह बन जाएंगे यहाँ पे। है सर, आप हमको तो बोल लो, मोदी जी को मत बोलना। चलिए, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। चलें आगे? चलिए, आज की क्लास है, ध्यान से समझना। वोट देना हमारा संविधान कहता है, हम संविधान के विपरीत तो जा नहीं सकते, और संविधान कहता है कि वोट देना गुप्त अधिकार है आपका, है कि नहीं? गुप्त मतदान। इसलिए वोट के बारे में अगर हमसे कोई पूछता है किसको दोगे, तो हम नहीं बता सकते, नहीं तो संविधान का उल्लंघन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो फिर पूछने की बात नहीं। ये कौन सा नंबर है यार? हाँ, नंबर कौन सा है? 30, 33। चलिए आते हैं यहाँ पे अपने काम में, बाद में चर्चा करेंगे जब क्लास खत्म हो जाएगी। औसत, एवरेज। अगर कहीं भी लगातार संख्याएं दी हों, क्या हों? अगर कहीं भी कंटिन्यू लगातार संख्याएं दी हों और फिर कहे कि एवरेज बताओ, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर देना। क्या करना है? औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम कर देना और उसका हाफ कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ, बराबर डिफरेंस होना चाहिए। 35 और बटे 2 कितना? 56 और बटे 2 आंसर आ जाएगा 28। ये ओड में भी लागू, इवन में भी लागू, नेचुरल नंबर में भी लागू, और किसी भी नंबर में लागू, लेकिन ये क्या होना चाहिए? सेम डिफरेंस पे लगातार होनी चाहिए। बात समझ में आई? चलें आगे। चलिए देखिएगा, 30 लड़के हैं। अब सुनना, पूरे एवरेज के चैप्टर में एक चीज याद कर लो, ये याद कर लो, योग बराबर औसत गुणे संख्या। पूरा चैप्टर भाई इसी से चलना। बस जिसकी समझ में ये लाइन आ गई तो पूरा चैप्टर क्लियर करेगा। समझ गए बात को? तो देखो यहाँ पे 30 छात्र हैं, औसत कितना है? 9। तो 30 गुणे 9 कर दें तो 270 योग आ गया। अब क्या हुआ? इस 30 के साथ अध्यापक को शामिल कर लिया गया, टीचर शामिल हो गए। तो पहले 30 थे, अब 31 हो गए, और जब 31 हो गए तो एवरेज बढ़ करके 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 का गुणा कर लेते हैं तो ये 310 हो जाएगा। 310 में से 270 घटा देंगे तो जो बचा हुआ व्यक्ति है अध्यापक महोदय 40 साल के हो जाएंगे। तो ये किसकी एज आ गई? अध्यापक। तो ये अध्यापक की आयु हो गई 40 साल। क्लियर हो गई बात? या तो आएगा या जाएगा, दो ही चीजें हो सकती। 30 के साथ कौन शामिल हो गया? 31वां अध्यापक,
तो अगर अध्यापक को जोड़ के तो एज टोटल 310 होती है, स्टूडेंट को लेते हैं तो केवल 270 होती है, तो जितना एक्स्ट्रा होगा वो अध्यापक ही तो होगा। बात समझ में आ गई? चलें आगे, क्लियर हो गई बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिएगा ध्यान से, एक परीक्षा थी, 10 लड़के थे, 10 लड़कों का औसत कितना था? 60 था। तो चलिए लिख लेते हैं, 10 लड़के थे, 60 एवरेज था, इसका मतलब टोटल अंक कितने हो गए? 600 हो गए, टोटल अंक हो गए 600। फिर एक लड़का छोड़ दिया गया तो कितने बचे? 9, और एवरेज 55 है, तो गुणा कर लेते हैं, तो 495 इसमें से घटा दें तो 105 नंबर मिल गए किसके? छोड़ने वाले के। क्यों? पक्का समझ में आ गई बात? पहले कितने लड़के थे? 10, औसत कितना था? टोटल अंक कितने हो गए? 600। एक लड़का गायब हो गया, 9 बचे, औसत 5 घट के 55 हो गया, टोटल योग हो गया 495। इसमें से इसको घटा देंगे तो जो लड़के का छूटा वो मिल जाएगा, 105 नंबर पाया होगा। बात समझ में आई? इसे देखना, हाँ, एक नाव थी, क्या थी? एक नाव ऐसे जा रही थी ऐसे, ठीक है। इस नाव में कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति थे, बैठे हुए थे। 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति उठ के चला गया, कितने केजी का? 58 लिख लेना। अब कितने बचे? 9 बचे, 9, लेकिन इसके बदले एक और आ गया, तो एक और आ गया, देखिए नया व्यक्ति आ गया, तो औसत भार में 1.5 किलो की वृद्धि हो जाती है, 1.5 किलो बढ़ जाता है। जब दूसरा व्यक्ति आता है तो वजन कितना बढ़ जाता है? 1.5 किलो पूरे 10 व्यक्तियों का। तो देखो 58 प्लस कितने व्यक्ति हो गए? 10, और हर किसी का 1.5 किलो बढ़ेगा। कितना कितना बढ़ेगा? 1.5 केजी। तो 58 में 15 जोड़ दें तो ये 73 केजी का आया होगा व्यक्ति। कितने का आया होगा? 73 केजी का। तो याद रखना, अगर आने के बाद वृद्धि होती है तो प्लस करना है, अगर आने के बाद यहां पर कमी होती, क्रिकेट में मैच वाले में, ठीक है, यहां आने के बाद बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 58 केजी का गया, कितने का गया? ये वाला गया, इसके बदले थोड़ा मोटा तगड़ा आया होगा, तभी तो भार बढ़ेगा नाव का। बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलें आगे, चलिए। हटा दे इसको। यस भाई, आ रहा है समझ में? देखें, फिर 6 व्यक्ति थे, कितने किलो का चला गया? 80 किलो का, 80 का चला गया। जब दूसरा आ गया तो व्यक्ति तो 6 के 6 ही हो गए, और कितनी कमी हो जाती? ये देखो अब आ गई कमी, कमी हो तो -3 गुणा कर देना, तो ये आ जाएगा 1872 केजी का। तो देखो 80 के बदले अब कितने का आ गया? 62। ऐसे गलत मत बोला करो यार, घटाने में भी सही नहीं घटा पाते हो। 62 केजी का, तो 80 का गया, और कितने का आ गया? 62 केजी। कितने का आ गया? 62 केजी का। बात समझ में आई? क्लियर? चलें आगे। एक नाव में बैठे हुए कितने व्यक्ति थे? 5, औसत कितना था? तो गुणा करके देख लेते हैं, कितने? अब फिर क्या हुआ, नाव को भी शामिल कर लिया गया। किसको शामिल कर लिया गया? तो जब नाव को शामिल कर लिया गया तो अब कितने हो गए? 6 हो गए। एवरेज कितना हो गया? 52। गुणा कर लो जरा, 6 दूनी 12, 6 पंते 30, 1 31, 5 अट्ठे 40, 5 15 और 19, घटा दो, इसमें गलत मत घटाना, 122। तो नाव कितने किलो की रही होगी? 122 किलो की। नाव का भार पूछा, नाव कितने किलो की रही होगी? 122 किलो की।
कुछ नहीं करना। हाँ, बस रात को जब सोने जाओ उस समय दिमाग में फील ले आओ कि आज जो पढ़ाया गया वो मेरा क्लियर है कि नहीं। चलें आगे, बात क्लियर हो गई। चलिए तो फिर स्पीड ज्यादा हो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों तो बता देना, थोड़ी कम कर देंगे। आर्यन भाई स्पीड ज्यादा तो नहीं है? पहले पूजा कुछ बोलती थी, पूजा भी शांति रहती है, आंसर वांसर बताती रहती थी, तो लगता है कि अंदर पढ़ रहे हैं बच्चे हैं। चलिए, 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है, तो 50 संख्याओं का योग पता कर लेते हैं। तो 50 गुणे 38 गुणा करो, कितना हो गया? 1900 हो गया। इनमें दो संख्याएं छोड़ दी गई तो कितनी बची? 48। तो 50 की जगह 48, जब दो छोड़ दी गई तो 48 का योग चाहिए हमको। और दो कौन कौन सी छोड़ दी गई? तो 45 छोड़ी गई, 55 छोड़ी गई, इनको जोड़ लेते हैं। कितना हो गया ये? 100 हो गया। 100 इसमें से कम कर लो तो 1800 हो गया। औसत बताना है तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 1800 बटे किससे भाग दें तो कितना आ जाएगा? आंसर आ गया। बात समझ में आई? 37.5। क्लियर हो गई बात? चलें आगे, नोट कर लो। 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। अच्छा, एक लाइन बताओ किसने कही होगी? जिसके सपने मर गए उसका जीवन समाप्त हो जाता। सोचते रहना। 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ, तो 100 का योग कितना हो जाएगा? 4000। अब क्या हुआ? गलती हो गई, 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया, इसका मतलब माइनस का 30 ज्यादा पढ़ लिया गया। अब एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस का आता है तो घटा देना, प्लस का आता है तो जोड़ देना। तो ये 4000 में 30 घटा दो, 3970 को किससे भाग दे दें? 100 से, तो 39 पॉइंट आंसर आ गया 39.7। क्लियर हो गई? चलें आगे। ये 100 संख्याओं का औसत 30 है। 100 संख्याओं का औसत 30 है, तो 100 गुणे 30 कर लेते हैं। 3000, गलती हो गई, 23 तथा 11 के स्थान पर 32 और 12 पढ़ लिया गया, तो -9 -1 यानी -10। ठीक है ना? तो -10 यहां घटा लेते हैं, तो 2990 औसत आ जाएगा। किससे डिवाइड कर दें? 100 से, तो आंसर आ जाएगा 29. लिख गया? आ गया समझ में? नेक्स्ट, 50 संख्याओं का औसत 36 मिला, तो 50 गुणे 36 कर लें, कितना हो गया? 0, 1800। ठीक है ना? फिर क्या हुआ? 48 के स्थान पर 23 पढ़ लिया गया, तो इसका मतलब 25 कम पढ़ लिया गया, तो 25 प्लस कर दें, तो 1800
25 को किससे डिवाइड कर दें? 50, कितना आ जाएगा? 36 पॉइंट, आंसर आ गया 36 पॉइंट। प्लस, हाँ यहाँ देखो ना, इसमें से इसको घटाओ तो कैसा है? तो प्लस कर दो, और अगर माइनस का है तो माइनस। हाँ, ज्यादा पैसा दोगे तो लौटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? चले आगे, चलिए टेस्ट हल करो जरा। एक चुनाव में 2 उम्मीद, हल्का टेस्ट है आज का। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने कुल मतों का 43% पाया, 336 से हार गया, कुल मत बताने हैं, बताएं। चौबीस सौ है ना? तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये टोटल कितने मत से डिफरेंस से हार जीत हुई है? 336। एक कितना पाया था? 43। दूसरा कितना पाया होगा? 57। डिफरेंस कितना आ गया? 14। तो 14 और गुणे 100, 14 दूनी 28, 14 चौको, बस इनके अंतर से भाग दे देना, ठीक है? किसी संख्या का 2/5, किसी संख्या का बराबर 15 है, तो इस संख्या का 40% बताना। तो यहां से 2 से काट देते हैं, तो x बराबर 5 नहीं 15 दूनी 30, 15 30 450 हो गया। ये 450 का 40%, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 2 18, 180। सब धीरे धीरे सब हो जाएंगे, बस डेली की क्लास को क्लियर करते चलो, सब कुछ हो जाएगा। हमने इतनी चीजें जोड़ रखी यहाँ पे, अगर करोगे तो बहुत चीजें स्मार्ट बन जाओगे बिल्कुल। ये 3 क्वेश्चन, एक संख्या का 3/4 इसके 1/3 से 60 अधिक, तो अधिक हो या कम हो डिफरेंस कर देना, अधिक हो या कम हो क्या करना है? डिफरेंस। तो 60 और कितना है? 3/4, तो 3/4 माइनस 1/3, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 3 12 9 और 3 चौको 12, तो ये आ जाएगा 5/12 बराबर 60, इससे काट दें 12, तो आ जाएगा आंसर 100। है ना? एक संख्या अपने 20% से कितनी अधिक है? 40 अधिक है, तो 40 और 20% 100 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 100 में से 20 घटे 80, तो 80 और गुणे 100, तो 40 दूनी कितना आंसर आ गया? 50। मतलब 100, हाँ डिफरेंस, एक संख्या अगर 100 थी तो दूसरी 20, दोनों का अंतर 80 हो गया, और 80 जो है 40 के बराबर है, ठीक है? आ रही बात समझ? उतना जितना कहीं भी आ जाए, योग को 2 से डिवाइड कर दो। किसको? योग को किससे भाग दे देना? तो बस 48 को 2 से भाग दे देते हैं, आंसर आ जाएगा। ये दोनों शब्द याद रखना। उतना जितना कहीं भी आ जाए, ठीक है? तो अब तक आप में से किसने किसने
बताएं अब तक आप में से किसने किसने 3 स्टेप में मैथ शुरू करी है? फर्स्ट हमारा चैप्टर, सेकंड हमारा टेस्ट, क्या सेल्फ आपने स्टार्ट कर दिया? नहीं अभी है? एक एक करो, दो दो करो, एक एक करोगे तो 30 दिन में 30 क्वेश्चन होंगे। देखो जब तक आप सेल्फ चेक नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी मैथ में तैयारी कैसी चल रही है। कोई भी सॉल्व पेपर लेके चाहे एक एक लगाओ, पर जब तक खुद को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि तो पढ़े पढ़ाए तो सभी पढ़ लोगे, पर क्वेश्चन तो तब आपका माना जाएगा सही जब आप बिना पढ़े कोई क्वेश्चन आ जा करने लग जाओ। तो यहां से अगर ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो भले एक एक क्वेश्चन लो, एक ही लो, कुछ तो करो। कोई भी सॉल्व पेपर लेके एक एक ही करो, पर चेक करो अपने आप को। चलें आगे। नेक्स्ट, चलिए उठा लो पेन कागज। रीजनिंग, है? पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? रुई, फिर धागा, फिर कपड़ा, फिर सूट। तो पहला हो गया लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज। क्या आएगा? लकड़ी आएगी, फिर कारखाने में जाएगी, फिर कागज बनेगा, फिर किताब बनेगी। अध्ययन, पुस्तक, परीक्षा, छात्र, परिणाम। तो सबसे पहले छात्र होंगे, पुस्तक लेंगे, बिना पुस्तक के अध्ययन कैसे करेंगे? किताब लेंगे, फिर अध्ययन करेंगे, फिर परीक्षा देंगे, फिर परिणाम आ जाएगा। उपन्यास, लेखक, पुरस्कार, कथानक और प्रकाशित करना। तो सबसे पहले कौन होगा? लेखक, फिर कहानी बनाएगा। वो क्या लिखना है? कहानी बनाने के बाद फिर उपन्यास लिखेगा, फिर प्रकाशित होगी, फिर पुरस्कार है। अब यहाँ लिखा है तो दिलाने पड़ेगा, ना लिखा होता तो कोई बात। दही, घास, मक्खन, दूध, गाय। तो सबसे पहले गाय लाओगे, फिर खाने का इंतजाम करोगे, घास, फिर दूध, फिर दही, तो ये हो गया। चले आगे। गाना, विचार, रसारवादन, रचना और फिर पैसा कब मिलेगा? सबसे पहले विचार आएगा, चलो विचार ले आए, फिर रचना करेंगे, फिर गाना गाएंगे, और जब गाना गाएंगे तो रस मिलेगा, आनंद आएगा, और फिर बाद में पैसा आएगा। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ, व्हेल। सबसे पहले मच्छर, सबसे छोटा, तो मच्छर आ गया, मच्छर के बाद फिर बिल्ली आ गई, फिर बाघ आ गया, फिर हाथी आ गया, फिर व्हेल। सबसे बड़ा व्हेल होता है। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। तो सबसे पहले कोई अपराधी अपराध करेगा, फिर पुलिस आएगी, फिर न्यायमूर्ति के पास जाएगा, फिर फैसला आएगा, फिर दंड मिलेगा। सी, क्योंकि दंड देना किसका काम? कोर्ट का काम है ना। सजा, बंदी, गिरफ्तार, अपराध, न्याय। तो सबसे पहले अपराध करेगा कोई, फिर गिरफ्तार होगा, फिर न्याय मिलेगा, नहीं पहले बंदी बनाएगा, फिर सजा होगी, न्याय मिलेगा, फिर सजा हो जाएगी। हाँ, बंदी तब तक किसी व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता जब तक उसका कोर्ट में अपराध सिद्ध ना हो जाए। वो तो देखो पुलिस ऐसा है कि हमारे यहाँ पुलिस ऐसा है कि पहले पकड़ के धुनाई करती है। हाँ हाँ, बंद कर देगी, फिर वो दिखा देगी कि अगले दिन पकड़ा तो क्या कर लोगे आप। एक दिन बंद कर देगी था, फिर कह देगी अगले अभी पकड़ के लाए, तो क्या चिल्लाते रहो।
प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय। तो सबसे पहले आगमन होगा, फिर आपस में परिचय होगा, फिर किस चीज की लाए हो प्रस्तुत किया जाएगा, और फिर चर्चा होगी, लास्ट में रिकमेंडेशन हो जाएगी, सिफारिश हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसे इन क्वेश्चनों को तैयार करना। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, लिखें हिंदी। चलें, एक लोग खड़े हो जाएं, कोई भी। कौन खड़ा होगा जो तैयार करके आया है कल का? एक तैयार करके आए। हैं? यहाँ बात टिकने की है ही नहीं, तो हम तो लिख देते, हम तो किनारे खड़े रहते हैं चुपचाप। हैं? तो अगर देखिए, हम आगे तभी बढ़ाएंगे क्लास को जब आप सब बता पाओगे। है 6 का, एक सेकेंड, 6 का सर 2 कौन खड़ा हो रहा था? आप खड़े हो जाओ। अब कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो हिम्मत बांध के खड़ा। चलो पहले 5 टाइप बताओ इसके। 6 का तो बता दिया, वृत्या, कौन सा? श्वेता, श्रुत्या, और अनित्या, अंत्या, और बैठ जाओ, तुमको याद होगा ये चारों 5। अब कौन खड़ा होगा? मोदी नगर। ये हैं 1 2 3 4, ठीक है, खड़े हो गए। बताओ लाटा किसको कहते हैं? लाटा जैसे पुत्र का हाँ हाँ अगर पुत्र अच्छा होगा हाँ तो सती अच्छा होगा तो सती ना। हाँ, मतलब कहने का कि लाइन सेम, लाइन सेम हो। हाँ यस भाई, खड़े हो जाओ। अंत्य क्या होता? लास्ट सेम। एक चौपाई सुना दो इसी बात पे। हाँ राम गए हनुमान उजागर है। इसका मतलब क्या हुआ? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहि लोक उजागर। इसका मतलब क्या? नहीं पता, बस इतना पता है कि अंत मिल रहा है इसलिए अंत अनुप्रास है। बैठ जाओ। कंचन, चंचल है। हाँ आप में से बताएगा कोई? सर मैं बताऊं? हाँ सर ये वो है, हाँ सेम वर्ड वाला कंटेंट। हाँ, मुंह के समान भाग से निकले, मुंह के माँ बा भा, मतलब एक लाइन में जो अक्षर होते हैं उनसे निकले, ठीक है ना। और वृत्या क्या होता है? हाँ हाँ बताओ ऐसा। हाँ हाँ कई बार, हाँ कई बार इलिट्रेशन चले, उसका मतलब कई बार वो शब्द आए, तो एक अक्षर ऐसे से चलता रहे। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चा 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 ऐसे। अनुप्रास में तो सभी आएंगे, अनुप्रास में तो सभी आएंगे। तो देखो 90% केसों में प्रिंस भाई अनुप्रास ही पूछा जाएगा, 10% केसों में ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।
तो चलिए एक दिन और देते हैं आपको, ठीक है इन पांचों के एक एक एग्जाम्पल पढ़ के आ जाना, जी सर बिल्कुल एक एक दो दो पढ़ लेना, जी सर ठीक है। तो कल हम शब्द के सारे खत्म कर देंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। चलें आगे, और कल से क्या करना है, हिस्ट्री का नोट लाना है जरूर, चलिए।